बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 22 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले अलीमा खानम साहबा के बड़े बेटे के बाद अब छोटे बेटे को भी अगवा कर लिया गया है। जी हाँ, आपको ये बात तो कल शाम से या आज सुबह से पता चल ही चुकी है कि अलीमा खानम साहबा के बड़े साहबजादे, जिनका नाम शाहरेज़ खान है, जो कि बिज़नेस करते हैं और उसके साथ साथ एक एथलीट हैं, उनको कल रात उनके घर पर हमला करके मुलाजमीन पर तशद्दुद करके दरवाज़े तोड़कर उनको घर से अगवा कर लिया गया था। जब उनको अगवा कर रहे थे तो उनके अंकल ने पूछा, जो उज़मा खान साहबा हैं उनके हस्बैंड ने, कि कोई वारंट है, इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? तो पुलिस वालों ने कहा कि इन्हों ही लम्या पालो। मीन इमरान खान के जो बहनोई हैं, उज़मा खानम साहबा के हस्बैंड, उन्होंने ये जसारत कर ली थी पूछने की। तो पुलिस वालों ने कहा कि इन्हों ही लम्या पालो, इन्हों ही ले चलो नाल। अब मामला ये हुआ है कि अलीमा खानम साहबा के ये जो बड़े साहबजादे शाहरेज़ हैं, इनको जब आज अदालत में लाया गया, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो वहाँ जज साहब ने इनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया है। नॉर्मली ऐसे केसेस में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मिल जाए तो उसको बहुत गनीमत जाना जाता है, क्योंकि इस केस में इसके खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत पुलिस के पास मौजूद नहीं है। बल्कि शाहरेज़ के पास ये सबूत हैं कि शाहरेज़ 9 मई के इर्द गिर्द चित्राल में था और वहाँ अपना काम कर रहा था, वो यहाँ नहीं था। बहुत सारे गवाह मौजूद हैं जिनके साथ वो चित्राल में थे, उनके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और भी बहुत सारे सबूत हैं जो अदालत में बता दिए गए हैं और पेश भी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे अमूमी तौर पर केसेस में 1 दिन का रिमांड भी जज दे दे तो बड़ी बात है, लेकिन आज 8 दिन का रिमांड दिया गया। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हो रही थी, दूसरी तरफ अलीमा खानम साहबा के जो छोटे साहबजादे हैं, जी हाँ, जिनका नाम शेरशाह है, उनको भी अगवा कर लिया गया। वो अपने घर जा रहे थे, घर के करीब उनकी गाड़ी रोकी गई और उस गाड़ी में से उनको अगवा कर लिया गया। अब अलीमा खानम साहबा के दोनों बेटे, एक की गिरफ्तारी डाल दी गई। शुरू में कहा गया हमें पता ही नहीं किसने उठा लिया। राणा सनाउल्लाह ने टीवी पे आके कहा कि मुझे आईजी ने कहा है, हमने तो नहीं उठाया। जाहिर है उठाया भी नहीं होगा, आईजी ने उठाया तो MI या ISI नहीं होगा, बाद में उनके पास दे दिया होगा। और दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो उनका जो छोटा बेटा है, अब उसको भी उठा लिया है। अभी तक नहीं माना किसी ने भी कि उसको उठाकर किसी अदालत में पेश करेंगे या नहीं। वो कहाँ है शेरशाह जो है? शेरशाह के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि शेरशाह जो है वो 9 मई के अंदर मुलव्वस थे और हसान नियाज़ी के साथ खड़े थे। अच्छा, अगर खड़े थे तो मुझे बताइए, खड़े तो उधर और भी बहुत सारे लोग थे। खड़े होकर इन्होंने कौन सा ऐसी क़यामत ढा दी थी जिसकी वजह से अब आपको 3 साल 2 साल के बाद याद आ रहा है इनको उठाकर जेल में देना? बहरहाल, दूसरी तरफ अगर इसकी फ्लिप साइड आप देखें, ये तो हो गया कि इन्होंने एक बेटे का 8 दिन का रिमांड ले लिया, दूसरे बेटे को अब उठा लिया। लेकिन दूसरी तरफ फ्लिप साइड देखें कि अब से 2 हफ्ते पहले तकरीबन शेर अफजल मरवत टीवी पर बैठकर कह रहे थे कि अलीमा खानम के ये जो बेटे हैं शेरशाह, ये इंग्लैंड से आ गए हैं और इनको किसी ने नहीं पूछा, और अगर यहाँ कानून होता तो इनको अरेस्ट करके जेल में दिया जाता। ये भी 9 मई में मुलव्वस है। मतलब कि शेर अफजल मरवत ना सिर्फ इस चीज़ की डिज़ायर कर रहे थे, बल्कि इस चीज़ को एडवोकेट कर रहे थे, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे कि अलीमा खानम के जो दूसरे साहबजादे शेरशाह हैं उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और क्या रहे थे? क्या ये रहे थे कि वो भी हसान नियाज़ी के साथ थे। अब इसमें से एक बात तो चलें वाज़ेह हो गई कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो डिज़ायर की थी, उनके दोस्तों ने वो डिज़ायर उनकी पूरी कर दी, उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, बल्कि उससे ऊपर चला गया काम। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे शेरशाह को उठाया जाए, वो मुलव्वस है 9 मई में, वो हसान नियाज़ी के साथ खड़ा था। शेरशाह को तो अगवा कर ही लिया, उससे पहले उनके भाई शाहरेज़ को भी अगवा कर लिया हुआ है। बाद में उस पर पर्चा दिया गया, अब 9 मई के अंदर उनको भी बुक कर दिया गया। तो चलें, शेर अफजल मरवत साहब खुश हो गए कि उन्होंने अलीमा खानम के दोनों बेटे जो हैं उनको अगवा करवा लिया। चलें देखते हैं, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, इंशाल्लाह ये बच्चे तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन शेर अफजल भी यही हैं और हालात की सितम ज़रीफ़ी भी यही होगी। मैं आज ही आपको बता देता हूँ कि शेर अफजल साहब ना उधर के रह जाएंगे, पहले नहीं रह गए, लेकिन मज़ीद भी जो थोड़ी बहुत बात थी, इस तरह की घटिया बातें करने के बाद ना वो इधर के रह जाएंगे ना उधर के रहेंगे। बहरहाल ये आज मामला हुआ अदालत की। अब ज़रा क्विकली बात कर लें। अलीमा खानम साहबा के बड़े बेटे इमरान खान के भांजे शाहरेज़ को जब आज अदालत में लाया गया तो ये ज़रा वीडियो में देखिए कि कैसे हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और कैसे जानवरों की तरह खींच रहे हैं उन हथकड़ियों को। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए उस तरफ शाहरेज़ हुआ तो कैसे उसे खींच कर लेके गए हैं। और ये लोहे की होती हैं हथकड़ियाँ, आपके हाथ छिल जाते हैं जब ऐसे आपको
खींचा जाता है, तो ऐसे जानवरों को नहीं खींचा जाता जिस तरीके से ये पुलिस वाले शाहरेज़ को खींच रहे हैं। बहरहाल अलीमा खानम साहबा और दूसरे ख़ानदान के लोग अदालत गए, वहाँ पर उन्होंने शाहरेज़ को जो है वो ज़ाहिर है उसका हौसला बंधाया। शाहरेज़ मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, एक मेरे ऊपर ज़ाहिर है एक इस वक्त आप यही कह सकते हैं कि एक अल्लाह की तरफ से टेस्ट है और मैं इसमें सुरखरू हूँगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा हूँ। अलीमा खानम साहबा ने भी कहा कि मेरे पर एतराज़ यही है कि मैं खान साहब की बात मिनोआन जो है वो बाहर आवाम के सामने रख देती हूँ और अब मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे बच्चों को उठा लिया गया है, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं डरूंगी और खान साहब का जो भी बयान होगा वो हम मिनोआन जो है वो बाहर रखेंगे। तो ये एक सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई है। अब आगे खान साहब की जो ज़मानतें हुई हैं उनके ऊपर आज़म खान सवाती साहब ने एक बहुत ही मुख्तलिफ बयान दिया है। उनका ज़रा बयान पहले सुन ले, फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान की ज़मानत, मैं समझता हूँ कि इससे अस्करी क़ुव्वत का, कानून का और आईन का सरबुलंद हुआ है। हालांकि ये एक रूटीन की बात है। ज़मानत केस की बुनियाद से बालातर होकर इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक की बुनियाद के ऊपर जो है फैसला होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इससे अदालती उज़्मा का सर ऊंचा हुआ है, कानून और आइन की हुक्मरानी का सर ऊंचा हुआ है और इससे अवाम को एक अच्छा मैसेज गया है कि आज भी अदालतें 26वीं तरमीम के बाद भी आखिरी सांस के अंदर हक और इंसाफ का फैसला दे सकती है। सुन लिया आपने, आज़म खान सवाती साहब ने कहा है कि ये जो ज़मानतें मिली हैं इससे अस्करी वकार भी मजबूत हुआ है या ऊपर गया है और अदालती वकार भी। अब ये मुझे समझ नहीं आई, मेरा ख्याल ये कोई मिलिट्री कोर्ट्स में तो ज़मानतें नहीं ली, पता नहीं अब आज़म साहब क्या कहना चाह रहे हो सकता है मैं ना समझाऊँ, उनकी बात कोई मुख्तलिफ हो जो मेरी समझ में ही ना आई हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि ज़मानत तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिली, इसमें अस्करी वकार जो है वो कैसे मजबूत हो गया। ये तो सवाती साहब ही बता सकते हैं कि यहाँ पर अस्करी वकार कहाँ से आया, क्योंकि ज़मानत मुझे तो सामने नज़र आ रहा है कि ज़मानत जो है वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिली है। लेकिन चले, उन्होंने कहा है तो वो जाने, उनका काम जाने। आगे अज़मा बुखारी की स्टेटमेंट ज़रा गौर कीजिए। मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत है, लेकिन वो फरिश्ते नहीं बन सकते। उनका कहना ये है कि जो शैतान और फ़िरौन है वो बहुत मकबूल है, फरिश्ते जो हैं वो मकबूल नहीं हैं। आगे चल के बताते हैं। अब इमरान खान का अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है। 9 मई एक नाकाम बगावत थी, तमाम शवाहिद सामने आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। 9 मई करने वाले किसी सहाफ़ी, किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई को शोहदा के मुजस्मे जलाकर कौम की कौन सी खिदमत की गई। इंतहाई गलीज़ मिसाल है हमारे ख्याल में जो अज़मा बुखारी साहबा ने दी है। कैसे? फ़िरौन मकबूल नहीं था, एक तो ये पढ़ी लिखी नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करती, सिर्फ बोल सकती हैं। इनकी ये मशीन गन इनकी मुंह में लगी हुई है बहन हमारी के, और बोलती जो है वो किसी बगैर ब्रेक के बोलती हैं और इतना तेज़ बोलती हैं कि ऊपर से गुजर जाता है। तो एक तो इनको कोई बताए कि जो फ़िरौन थे और शैतान वो ज़ाहिर है वो मकबूल नहीं थे। स्पेशली फ़िरौन मकबूल नहीं था, मकबूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही थे और रहेंगे भी, ज़ाहिर है, और थे भी। और दूसरा, क्या फ़रिश्ते मकबूल नहीं? इन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट है कि मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी है, लेकिन वो फ़रिश्ते नहीं बन सकते। इस जुमले का मतलब है कि फ़रिश्ते जो हैं वो मकबूल नहीं हैं। तो मुझे बताइए कि अगर फ़रिश्ते मकबूल नहीं हैं तो जो बड़े बड़े आप अहम जो नाम आपने कुरान करीम में पढ़ रखे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या फिर उनकी नेकनामी नहीं है उन फरिश्तों की? आप सबके पास नाम है उनके, मुझे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है या दूसरे जो फरिश्ते हैं ये कहना चाह रही हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, वो नून ही नहीं है, या आवाम उनको पसंद ही नहीं करते, पता नहीं ये कहना क्या चाह रही हैं, तो मैं यही इनको मशवरा दूंगा कि बोलने से पहले सोच लिया करें। इतने ख़तरनाक और गंदे बयानात ना दें मेहरबानी करके कि मामलात जो हैं वो ख़राब हों। इसलिए मेहरबानी करके पहले बात करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें कि आप बात क्या कर रही हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने भी ट्वीट किया है और उस जिसमें उन्होंने कंडेम किया है जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा बीबी के घर के ऊपर जो रेड हुआ, उनके बेटे को उठाया गया। उस वक्त तक एक ही बेटे को उठाया गया था जिसके ऊपर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने ट्वीट किया अमेरिका से। अब तो खैर उनके दूसरे बेटे शेरशाह को भी उठा लिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बनती क्या है। अच्छा जी, फिर अगली खबर जो आपको देंगे वो इसी से रिलेटेड है कि जो शाहरेज़ है उसने मैराथन या आप ये कहें कि एक एथलेटिक एक्टिविटी में हिस्सा लेना था और उसको अब गिरफ्तार करके 8 दिन का उसका रिमांड दिया गया है। हालांकि ऐसे केसेस में मैंने कहा है कि 1 दिन का भी रिमांड काफ़ी होता है। लेकिन दूसरी तरफ याद कीजिए, लंदन में एक 60,000 लोगों की मैराथन हुई थी, उसमें 40 पाकिस्तानी भी भागे थे। उसमें मुना खान साहबा ने और उनके मेरा ख्याल कोच थे यूसुफ साहब,
उन्होंने इन एथलीट्स में आखिरी नंबर पर थे, 40 में से या 40 के आखिरी नंबरों के करीब थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने क्योंकि शर्ट मरियम नवाज़ की पहन रखी थी इसलिए उनको बुलवाया गया था पंजाब खुसूसी तौर पर, उनसे मुलाकात की गई थी और आपके पैसे से उन्हें, टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें इनाम भी मरियम नवाज़ साहबा ने दिया था। सिर्फ उन्होंने मुनफरद काम ये किया था कि उन्होंने मरियम साहबा की तस्वीर लगाई थी, हालांकि जो 40 लोग पाकिस्तानी भागे थे उनमें भी वो सबसे कहा जाता है कि वो पीछे आई थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने रखते ये हैं कि तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, इमरान खान का बयान मिनो अन आवाम को पहुँचाती रहूँगी, अंदरूनी और बैरूनी लोगों को यही तकलीफ़ है, ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं डरे हुए हैं, बुज़दिल हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान टूट क्यों नहीं रहा। अलीमा खानम साहबा ने वाजे कर दिया है कि जो दिल करता है कर लो, मैं इमरान खान का पैगाम जो है वो बाहर पहुँचाती रहूँगी। अच्छा जी, आगे अंसार अब्बासी साहब मैदान में आए। उन्होंने कहा है कि सुहेल वड़ाइच का रद्द-ए-अमल तो चले नहीं आया, लेकिन अंसार अब्बासी साहब का रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि DGISPR को सुहेल वड़ाइच के मुतल्लिक़ अल्फाज का चुनाव मुनासिब करना चाहिए था। उन्होंने जाहिर है उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए और अपनी तशहीर के लिए कालम लिखा है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। अब अब्बासी साहब को बड़ी सख्त तकलीफ़ हुई है कि जनाब माँ बदौलत सुहेल वड़ाइच साहब के ख़िलाफ़ इतने सख्त लफ्ज़ क्यों लिख दिए आपने, हालांकि इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या क्या लफ्ज़ यहाँ बोले गए। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में इन्हीं DGISPR ने इंतशारी टोला और पता नहीं क्या कुछ बोले, लेकिन ये अंसार अब्बासी तब कभी नहीं बोले। ये जो मुनाफिक वाले अंसार अब्बासी हैं ये तब कभी नहीं बोले, इनके मुंह में कभी ज़ुबान नहीं आई, इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे बोलना मेरी ये जिम्मेदारी है, लेकिन आज बोल रहे हैं। DGISPR ने सुहेल वड़ाइच को कुछ कह दिया तो इनके मुंह में फ़ौरन ज़ुबान आ गई, लेकिन इमरान खान को किसी ने कुछ भी कहा है तो यही अंसार अब्बासी जो हैं वो खामोश रहे हैं। आप ज़रा ये 2 नंबरियाँ इनकी चेक कर लें। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगली खबर मोहम्मद मालिक साहब की खबर कह लें, तज्जिया कह लें, और ये जो हमने आपके सामने अपनी एक खबर रखी थी या तज्जिया रखा था उसी की इंडोर्समेंट है। मोहम्मद मालिक साहब अब कह रहे हैं कि सूबों की हवा दिखाकर सियासी जमातों से वो बातें मनवाई जाएंगी जो 27वीं तरमीम में नहीं मनवाई जा सकें। बड़ी क्रिटिकल बातें जैसे कि NFC अवार्ड को तब्दील करना, सूबों से कुछ पैसे लेके वापस वफाक के पास लेके आना। हमने आपको बताया था कि ये सूबों की तमाम जो फुलझड़ी है ये छोड़ी गई थी ताकि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस रौले के अंदर अपनी एक्सटेंशन और कंटिन्यूशन का जो मामला है उसको हैंडल कर लें। तो इसलिए अब मोहम्मद मालिक साहब भी एग्जैक्टली वही बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फाटा के इंतज़ाम का फ़ैसला भी वापस हो सकता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर उन्होंने कहा कि मामला तय ना पाए, जाहिर है वो नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन आसिम मुनीर साहब के मामला तय ना पाए इनके साथ, तो फिर सिंध में ड्रामेटिक तब्दीलियाँ होंगी। आपको आजकल MQM भी बहुत खुश लग रही होगी। हो सकता है फिर कि सिंध में नए सूबे का जो शोशा है वो, मैं ये नहीं कह रहा बनने चाहिए नहीं, ये इस टाइम मेरी डिस्कशन नहीं है, इस मेरिट पे बात नहीं हो रही कि सूबे बनने चाहिए नहीं। मैं कहता हूँ इंतज़ामी एतबार से सूबे बनने चाहिए, लेकिन फील्ड मार्शल साहब का इस टाइम इंतज़ामी हिसाब से कोई लेना देना नहीं। वो तो सूबे बना रहे हैं इस वक्त कि किसी भी तरह से मैं अपनी एक्सटेंशन और कंटिन्यूशन किसी भी तरीके से ले लूँ, वो भले सूबों का मामला जो है वो दिखा के। अब आगे चलें, ये तो हो गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। जी हाँ, अलीम खान साहब जिसके रूए रवा हैं, इलेक्शन लड़ा था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने। इसके साथ जहांगीर तरीन साहब भी हैं, आपको पता है इस पार्टी में, अब तो वो छोड़ गए, खैर उन्होंने भी इसको बनाया था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी 4 सूबों को तकसीम करके नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया है। अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में सिफारिशात पेश। उसके साथ साथ PTI की तरफ से PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये कहा है कि नए सूबों की हामी उनकी भी आवाज़ लग रही है। उन्होंने भी यही कहा है कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए, नए सूबे अवाम के मफाद में बनने चाहिए, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। वतन अजीज़ क़यामत तक कायम दायम रहेगा। PTI जनूबी पंजाब बनने के हक़ में है, मतलब कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी नए सूबों के हक़ में जो है वो आवाज़ उठा दी है। तो अगर आप इस सारे मामले को देखें तो अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है। वफाकी हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पर गौर। वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदल रही है क्योंकि तवील अरसे से इजलास नहीं बुलाया जा सका। 2 तजावीज़ ज़ेरे गौर है। सूबों के हिस्से में कमी की जाए और 62% से कम करके उसको तकरीबन 57% किया जाए, या फिर सूबे जो हैं वो HEC और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर अपना हिस्सा डालें। मतलब कि अब सूबों से पैसे लेके वफाक को देने का जो मामला है उसके ऊपर बातचीत चल निकली है। और मैंने आपको बताया ही था कि ये NFC का एक तरफ रौला डाला जाएगा, नए सूबों का डाला जाएगा और उसी के अंदर से
फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अपना काम निकालेंगे। शहजाद अकबर साहब ये खबर दे रहे हैं कि DGISI जनरल आसिम मलिक को तौसीह देने की, एक्सटेंशन देने का ऐलान हो गया, फैसला कर लिया गया, ऐलान नहीं फैसला कर लिया गया। वो अपने ज़राए से खबर दे रहे हैं कि जो DGISI आसिम मलिक हैं उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। साथ वो कह रहे हैं कि जो DGC फैसल नसीर हैं और DGMI जनरल वाजिद अजीज़ उनको भी तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया गया है। हमारे कुछ और ज़राए भी कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो नए कुछ ओहदे भी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ऐसे जनरल साहबान जो फील्ड मार्शल की कंटिन्यूटी की वजह से ये समझें कि यार हमारा ओहदा ज़ाया हो रहा है या हमें वो ओहदा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, अगर फील्ड मार्शल टाइम पर रिटायर हो जाते तो हमें ओहदा मिल जाता, वो उनके लिए नए ओहदे क्रिएट करने जा रहे हैं ताकि उनको भी एडजस्ट करें और तमाम लोग जो हैं वो अपने आप को इस सिस्टम का हिस्सा समझें, कोई भी इस सिस्टम से अपने आप को एलिनेटेड ना समझे। तो ये एक बड़ी मेजर खबर है कि DGISI और DGMI और DGC ये तमाम लोग जो हैं, DGC को तो ज़ाहिर तरक्की मिलेगी और DGMI को भी तरक्की मिलेगी, लेकिन साथ DGISI को जो है वो एक्सटेंशन मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो अगर आप गौर करें, सूबों की एक तरफ शोशा छोड़ दिया उन्होंने, दूसरी तरफ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से बयान उस पर दिलवा दिए, तीसरी तरफ जो है वो अब DGISI वगैरह की एक्सटेंशन की बात भी हो गई। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि फील्ड मार्शल साहब कितने ज़्यादा इस वक्त कमिटेड हैं कि उन्होंने हर सूरत किसी न किसी तरह से हर सूरत उन्होंने एक्सटेंशन जो है वो लेनी है। अब ज़रा आगे चलते हैं। आज मैंने आपको कहा कि जो अलीमा खानम साहबा के बेटे बड़े बेटे जब उनका रिमांड दिया गया 4 दिन का, तो ज़ाहिर अदालत के अंदर पेशी होनी थी। वहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या देखने को मिला। वो अफसोसनाक वाक़या ये था कि जो सलमान अकरम राजा साहब और ILF के वुज़रा वहाँ पर वकला वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उस कोर्ट प्रोसीडिंग को अटेंड किया, लेकिन बदकिस्मती से ना लाहौर, ना पंजाब का, ना कोई MPA, ना कोई MNA, ना कोई टिकट होल्डर वहाँ पर अलीमा खानम साहबा के बेटों का जो केस था, बेटे का, क्योंकि दूसरे बेटे को तो बाद में अगवा किया, वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। अच्छा, ना ही हमारी KP से कोई कैबिनेट मेंबर्स पहुँचे, ना ही हमारे MPAs को KP से पहुँचे, पंजाब का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ना ही हमारी वो जो 300-500 गाड़ियाँ, याद कीजिए मिर्ज़ा अफरीदी के लाहौर में ऑल द वे आ गई थी फार्म हाउस के ऊपर, वो 300-500 गाड़ियाँ, उनमें से कोई 30 गाड़ियाँ भी जो हैं वो अलीमा खानम के बेटों की आज पेशी के ऊपर कोई नहीं पहुंचा। हालांकि उनका कोई ज़ाती फड्डा तो नहीं है, वो भी उसी नज़रिए की जंग लड़ रहे हैं। उनको भी ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि वो अपने मामू के नज़रिए को डिसोन नहीं कर रहे, या अलीमा खानम अपने भाई की बात को डिसोन नहीं कर रही। तो आप ज़रा गौर कर लीजिए कि हमारे फिर अकाबरीन को जब मैं ये कहता हूँ तो वो कहते हैं कि ये तनकीद करते हैं, इन्हें निकालें पॉलिटिकल कमेटी से, इन्हें निकालें कोर कमेटी से, इन्हें निकालें पार्टी से। तो भाई आप मुझे दुनिया से निकाल दें भले, अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं मुनाफकत करूं, जो आप गलत काम करें मैं वो पॉइंट आउट ना करें। तो आपने जो मुझे कल निकालना है वो मुझे आज निकाल दें, लेकिन ये बात तय है कि हमें अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और मैं जो सच्ची बात है वो करने से बाज नहीं आऊँगा। क्या हमारे लाहौर के टिकट होल्डर नहीं वहाँ आज जा सकते थे? क्या शेखुपुरा इर्द गिर्द के लोग नहीं जा सकते थे? जब ओहदे बटने होते हैं तो हर बंदा दौड़ता है। हमारे कितने सारे सेनेटर हैं, कोई सेनेटर नहीं गया, हमारे MNAs नहीं गए, MPAs नहीं गए, ना KP, ना पंजाब, ना किसी जगह के भी टिकट होल्डर तक नहीं गए। तो फिर अगर आप लोगों को जब वो फंस जाए उनको ऐसे अकेला छोड़ेंगे, और वो भी उनको जो भांजे हैं इमरान खान के जो अंदर दिलेरी के साथ जेल काट रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं कि बाकी वर्कर इसमें से क्या सोचेगा और क्या समझेगा, और बाकी वर्कर के लिए आप क्या मसाले छोड़ रहे हैं, ये आपने खुद ही फैसला करना है। बहरहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।